Welcome you all in my second lecture. In the last lecture, we had covered the concept of property briefly, although uh, I had told you that it is important. Its importance is so much that in the history of in the world history, if we have a look, we find that majority of the wars today. You a brief recap of the concept of property that we had already discussed in the last class. Thereafter, we will discuss the types of property. तो जैसा मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि प्रॉपर्टी डिफाइन करता, लेकिन जब हम लीगल टर्म्स की बात करते हैं तो वो वहां पे राइट्स के सेंस में बात करते हैं। यानी कि जब हम लेमन के लैंग्वेज में बात करते हैं तो हम कहते हैं कोई चीज जो हमारी है वो इसलिए है क्योंकि हम उसका जब चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं, जब चाहे उसको किसी और को दे सकते हैं। इस तरीके से यानी कि वो चीज हमारी है, उससे हमें पता चलता है। जब कि लीगल टर्म्स वगैरह हम बात करें तो लीगल टर्म्स में हम राइट और इंटरेस्ट के उसमें टर्म्स में डिफाइन करते हैं प्रॉपर्टी को। इसका मतलब ये है कि द राइट ओवर समथिंग, इट इज नॉट द आर्टिकल, नॉट द थिंग, बट द राइट ओवर दैट पर्टिकुलर थिंग। Right means right to own, right to use, right to dispose of, right to give it to others. These things are treated, these rights are actually property with regard to that particular object. Now I'm going to discuss you about the types, discuss the types of the property. अगर हम टाइप्स की बात करते हैं तो टाइप्स को हमने कुछ कैटेगरीज में बांट रखा है। उसके सर्टेन बेसिस है, उस बेसिस के आधार पे हमने वो कैटेगराइजेशन की है। तो जो सबसे पहली कैटेगरी है, अगर हम जूरिस्प्रूडेंशियल एस्पेक्ट को भी देखें तो उसमें जो सबसे पहली कैटेगरी आती है वो है ऑन द बेसिस ऑफ द मोबिलिटी ऑफ द प्रॉपर्टी। दैट मीन्स कि क्या वो प्रॉपर्टी मूव कर सकती है, क्या वो प्रॉपर्टी स्टैटिक है, उसके बेसिस पे हम डिफाइन करते हैं कि वो कैटेगरी कौन सी। तो अगर वो प्रॉपर्टी मूव ऑन कर सकती है, यानी कि जो ओनर है, जो पर्सन, जिस इंडिविजुअल के हम बात कर रहे हैं, अगर वो इंडिविजुअल उस प्रॉपर्टी को ओन करता है, जहां जहां वो जाएगा प्रॉपर्टी उसके साथ साथ जाएगी। अगर उस तरीके की प्रॉपर्टी है, मतलब उस तरीके की राइट्स हैं उस चीज के ऊपर, उस पर्टिकुलर चीज के ऊपर, जो कि राइट के साथ, मतलब उस व्यक्ति के साथ वो चीज भी मूव ऑन करती है, तो हम कहेंगे कि उस प्रॉपर्टी के ऊपर वो उसकी मूवेबल, वो प्रॉपर्टी जो कैटेगरी है वो मूवेबल प्रॉपर्टी हो गई। जैसे वो मनी हो, चाहे वो कार हो, चाहे जैसे हम जब आगे ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट कवर करेंगे उसमें हम डिस्कस करेंगे कि हाँ, जो स्टैंडिंग टिम्बर्स हैं, जिनको कि अब वैसे पेड़ जिनका कि अब कोई यूज नहीं रह गया, उनका पर्पस ही यही है कि उनको काट कर हम इसमें फैन है, फैन में भी कैटेगराइजेशन हम देखेंगे, लेकिन इन जनरल फैन, ब्रीफ केस या आपके प्रॉपर्टी बात करते हैं तो वो ऐसी चीजों एक जगह स्टैटिक है, यानी व्यक्ति कहीं भी जाए वो चीज मूव ऑन करके नहीं जा रही कहीं उसके साथ, लेकिन वो राइट फिर भी उसका वहां पे है, यानी वो प्रॉपर्टी उसकी तब भी वहां पे रहेगी। इन अंदर बिलो द सरफेस टू द अर्थ, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड इमोबल प्रॉपर्टी। तो घर हो गया, घर से अटैच कोई चीज है तो वो चीज उस कैटेगरी में आएगी।
उस इमोरल प्रॉपर्टी से जुड़ी हुई कुछ ऐसी राइट्स वो भी इमोरल प्रॉपर्टी कैटेगरी में ये जब हम आगे इसको जानकारी हम लेंगे। सेकेंड जो बेसिस है वो है परसेप्शन ऑफ सेंसेस, हम सेंसुअली उस चीज को कैसे परसीव करते हैं, क्या वो हमारे सेंसेस उस चीज को परसीव कर सकते हैं या नहीं कर सकते। यानी कि इफ वी कैन टच समथिंग, होल्ड समथिंग, जो चीजें घर की फिजिकल, तो वो चीजें कहलाएंगी कॉर्पोरल प्रॉपर्टी, क्योंकि हम उस चीज को फील कर सकते हैं, उस चीज को होल्ड कर सकते हैं, उस चीज को टच कर सकते हैं। लेकिन उसके ऊपर अगर मैंने वो उसके किसी को हायर, ये किसी ने अगर वो कार है, किसी ने उसको हायर किया है, वो एक रेंट पे करेगा हमें उस हायरिंग के बदले, या इमोरल प्रॉपर्टी उसको मैंने लीज पे दे रखा है, उसके बदले में वो रेंट हमें प्राप्त होगा। तो ये जो रेंट है, वो जो फेयर है, इस तरीके की जो चीजें हैं वो कहलाएंगी इनकॉर्पोरियल। उसके अलावा भी कुछ कैटेगराइजेशन है, जैसे कि आप अभी जो बाद में, हालांकि वो ब्रांचेस बाद में डेवलप हुए हैं, जैसे आप गुडविल कहते हो, या फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट आपने सुना होगा, कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेड, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। ये सारी चीजें ऐसी हैं जो राइट्स तो जरूर है, लेकिन वो चीज उनका कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है, तो उसे हम कहते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी, सॉरी इनकॉर्पोरियल और इंटेंजिबल प्रॉपर्टी। ये थी ऑन द बेसिस ऑफ योर सेंसुअल परसेप्शन। नाउ थर्ड कैटेगरी, जो कि हमारे इंडिया में हम उस चीज को वैल्यू नहीं देते, लेकिन जो कॉमन लॉ का डिस्टिंक्शन है वो उस चीज को वैल्यू देता है, वो है आपका जो रियल और पर्सनल प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट। रियल एस्टेट हमने सुना है, जो आप फ्लैट्स लेते हो, अपार्टमेंट्स जो खड़ी होती हैं, वो रियल एस्टेट क्यों कहलाती है? क्योंकि दे आर फिक्स्ड इन नेचर। और रियल एस्टेट में सिर्फ वो चीजें नहीं आती जो कि जो हमें सरफेस, मतलब अगर मैंने लैंड की बात की, सिर्फ लैंड प्रॉपर्टी नहीं, लैंड के ऊपर जो हमने प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट, जो लैंड के ऊपर है और लैंड के अंदर जो चीजें हैं, चाहे वो गोल्ड माइंस हो, डायमंड कोई ये करते हैं, तो वो सब जो मिनरल्स है धरती के अंदर, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ये प्रॉपर्टी है जो उसको पर्सनल, मतलब इंडिविजुअल, यानी रियल प्रॉपर्टी की कैटेगरी, पर्सनल प्रॉपर्टी वो चीजें हैं जो उसको है, इसको वो ओन करता है। अगर मैं एक बात करूं, अगर हम एक डायग्राम ड्रॉ करें, रियल प्रॉपर्टी और पर्सनल प्रॉपर्टी दोनों इंसाइड करेंगे, ना तो कैटेगरी अलग है, पर्सनल प्रॉपर्टी अलग है। वही रियल प्रॉपर्टी पर्सनल प्रॉपर्टी कैटेगरी में आएंगी, जहाँ वो चीज इंडिविजुअल